बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां किसी राजा का छुपा हुआ धन दबा है। लोग बताते थे कि उस धन की रखवाली एक भूतिया आत्मा करती है, जिसे धन का रक्षक कहा जाता था। कई बार गांव के कुछ लालची लोग रात में वहां खुदाई करने गए, पर कोई वापस नहीं आया। एक रात रमेश नाम का नौजवान, जो हाल ही में शहर से लौटा था, ने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। हाथ में फावड़ा और लालटेन लेकर वो आधी रात को खंडर पहुंचा। चांद की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ रही थी और चारों तरफ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। उसने जमीन खोदनी शुरू की और कुछ ही देर में उसके फावड़े से धातु जैसी खनकती आवाज आई। रमेश के चेहरे पर लालच झलक उठा। उसने जोर जोर से खुदाई की और एक पुराना लोहे का संदूक बाहर निकाला। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर से ठंडी हवा निकली और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, धन तेरा नहीं है। रमेश ने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर उसकी परछाई के बगल में एक और परछाई थी जो उसकी नहीं थी। तभी संदूक से काले धुएं का गुब्बार निकला और उस धुएं से एक चेहरा बना, बिना आंखों वाला, आज जैसी सांस लेता हुआ धन का रक्षक। रमेश चिल्लाया, भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में दस गए। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां सिर्फ एक खुला संदूक पड़ा था और जमीन पर रमेश के पर के निशान, जो आधे ढज हुए थे। उसके बाद से हर अमावस्या की रात उसे खंडहर से फावड़े की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी उसे छिपे हुए धन की खोज में खोज रहा है।